का टॉपिक है हमारे चेहरे पर बनावटी रंग कैसा। आज हम देखते हैं व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो उसका चेहरा देखने वाला होता है, इतना उदास, परेशान या हर्षित मुख। लेकिन वही व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, किसी रिक्शे वाले के साथ जाता है या उसने कम ज़्यादा पैसे कर लिए, तब उसका चेहरा देखने वाला होता है। दूसरा, फिर आप किसी के पास अपने रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं, तब आपको हंसी नहीं भी आ रही है, आप खुश होना भी नहीं चाहते हैं, तो भी आप अपने चेहरे को खुशनुमा बना लेते हैं। फिर आप अपने मित्र संबंधियों में आते हैं, अपनी फैमिली में आते हैं, तब आपका चेहरा कुछ और बोलता है। और जब आप अकेले बैठे होते हैं या फ़ोन देख रहे हैं, तब आपका चेहरा कुछ और बोलता है। अब आप खुद फील करो कि आपका असली चेहरा कौन सा है। आप आईने के सामने खड़े होकर के एक विज़न बनाना कि मेरा असली रूप कौन सा है, असली चेहरा कौन सा है। जब मैं भगवान के आगे खड़ा था वो, जब मैं रिक्शे वाले के साथ में खड़ा था वो, या जो मैं कभी मार्केट में गया था वो, या अपने रिश्तेदारों के पास गया था वो, या अपने फैमिली मेम्बर के पास था तब, या मैं जब स्वयं स्वयं को देख रहा हूँ या तब। आपको अपना चेहरा पहचानना ही भूल जाएगा। इसीलिए चेहरे को एक दिशा दे, कोई बनावटी दिशा नहीं। कहते हैं सच कड़वा है, लेकिन कड़वे को थोड़े समय के लिए पी सकते हैं, लेकिन बाद में वो अंदर की हर बीमारी को नष्ट कर देता है। तो जैसे आज देखो शुगर पेशेंट है, करेले का जूस पीते हैं, कड़वा है लेकिन पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीमारी को मिटाना है तो ये चीज़ों का सेवन ज़रूरी है। तो इसी प्रकार ये देखना है कि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है भी, तो मेरा चेहरा चेंज क्यों। मुझे उस बुराई को जड़ से नष्ट करना है, क्योंकि चेहरा मेरे हर चीज़ की झलक दिखाता है। भगवान के सामने हम कुछ और बोल के आते, इंसानों के सामने कुछ और बोलते हैं। भगवान के सामने हम जा कर के हर प्रकार की प्रार्थना करके आएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के साथ उल्टा व्यवहार नहीं करेंगे, और जैसे ही मंदिर के बाहर आए फिर शुरू हो जाते हैं। कारण क्यों? क्योंकि हम भगवान के सामने अलग चेहरा लेकर जाते और इंसानों के सामने अलग, और खुद के सामने तो अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें देखना है कि हम ये चेहरे क्यों बदलते हैं, क्यों बदलने की चेहरा चेंज करने की क्यों नौबत आ रही है। क्योंकि हम एक चेहरे में टिक नहीं सकते हैं और हर चीज़ को हम बनावटी दिखा रहे हैं। क्योंकि बनावटी आप कब तक दिखाएंगे। आज किसी बनावटी चीज़ को आप लेकर आते हैं, आप ज़्यादा समय तक उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप एक्सपायर हो जाएगी। इसीलिए हमें ये देखना है कि मेरी चेहरा भगवान की अमानत दी हुई है, और उस चेहरे पे भगवान ने खुशी छोड़ी थी, लेकिन आज मेरे चेहरे पर उदासी क्यों। क्योंकि मैंने अनेक आत्माओं को परेशान किया है, तो वो सारी उदासी का कारण मेरे चेहरे पर आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगे। जितना आप क्षमा मांगते जाएंगे, उतना आपके चेहरे पर खुशी लौटती हुई आएगी। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं, तो बाकी जितने भी आपके नेगेटिव कार्य होते हैं सबको आप भूल जाते हैं। तो हमें यही देखना है कि हमें नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कार्य करने, जिससे मेरा चेहरा भी खिले और मैं भगवान के सामने भी जाऊं तो 3-4 चेहरे लेकर ना जाऊं, एक जैसा ही लेकर जाऊं। क्योंकि भगवान भी एक ही चेहरे के साथ आपसे मिलने आया है। तो इसीलिए भगवान के सामने हमें एक जैसा ही रहना है। क्योंकि हम अगर अनेक चेहरे चेंज करेंगे तो भगवान को फिर कौन सा चेहरा पसंद आएगा। इसीलिए भगवान वही चेहरा देखना चाहता है जिसमें बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी खुशियाँ हो। तो जब आप खुशियाँ किसी को बांटेंगे तो वो चेहरे से झलकेगी कि हाँ, इस व्यक्ति के पास ज़रूर कुछ है।